डिफरेंट कंपनीज के अंदर गए हैं, तो ये उन्होंने मतलब ज्वाइन किया है। तो यहाँ तो मैं उनसे पूछती हूँ, यहाँ ज़रा मैप लगा लें, मैप लगाना ज़रूरी है। अभी देखते हैं, उसी तरह से बने रहते हैं। अब देखती हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं और दे विल फील दैट फिर उसके भी हाफ पे है। लेकिन यह है कि दे सेड मी टू ज्वाइन फ्रॉम फ्राइडे, लेट्स सी। आऊँगी और ज्वाइन भी करूँगी। मैं तो जा रही थी, मुझे जॉब है। इंटरव्यू कैसा हुआ और मेन चीज़ें क्या फ्लड है, पूरा दुबई डूब गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये बहुत ईजी है इफ़ दे आर गोइंग इन द सेम फील्ड वेयर दे वांट टू ज्वाइन, तो फिर वो इंटरव्यू क्रैक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आज जो है मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। ये दूसरा इंटरव्यू है भी रियल एस्टेट की ही कंपनी में और ब्रोकर का इंटरव्यू है, लेकिन इस बार जो है वो सैलरी भी है। आप सब पूछेंगे कि फिर से ये क्वेश्चन होगा कि आपको कैसे ये जॉब्स मिलती हैं। मुझे जॉब्स जो हैं वो रेफरेंस के साथ मैं पूछती हूँ, जैसे अपने किसी कुलीग से पूछ लिया जो इधर उधर डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर गए हैं, तो ये उन्होंने मतलब ज्वाइन किया है। तो यहाँ तो मैं उनसे पूछती हूँ, यहाँ फिर जो है वो मैं कंपनीज जो है प्रॉपर्टीज़ कंपनी जितनी भी हैं, क्योंकि मैं उन्हीं में जॉब करना चाह रही हूँ, तो मैं उनको सर्च करती रहती हूँ, तो फिर इस तरह से मिल जाती है। और जो ये जॉब है ये कहाँ से मिली, ये मैं एंड पे बताऊँगी। और फिर मैं ये भी बताऊँगी, हर चीज़ बताऊँगी कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या हुए हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि जहाँ पहले मैं जॉब कर रही थी उससे नेक्स्ट स्टॉप, ये भी नेक्स्ट स्टॉप पे है। और इन्होंने भी सेम नियर टू मेट्रो स्टेशन बोला है। लेट्स सी कि अगर मेट्रो स्टेशन हुआ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आसिफ को मैंने कहा था कि मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो, जाने को मैं खुद भी चली जाती क्योंकि मैंने हमने लोकेशन वगैरह देख ली थी, लेकिन जो है वो फिर मैंने आसिफ से बोला कि आसिफ ड्रॉप करे। आसिफ ने अभी मुझे ड्रॉप करना है, अभी जाते हैं। रास्ते में बात तो मैं इतनी नहीं करूँगी क्योंकि आज कोई इंपॉर्टेंट बात करने वाली, इतनी इंपॉर्टेंट ये इसके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के अलावा कोई नहीं होगी। बस ये आप ज़रूर बार बार क्वेश्चन करेंगे कि हमें जो है वो जॉब का बता दें या हमें भी बताएं किस तरह से सर्च कर रहे हैं। तो मैं इंडीड या आप प्रॉपर्टी फाइंडर इंडीड या आप जाएं लिंक्डइन पे भी मिल जाती है। अगर जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है ना, उसी फील्ड से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं आप उन्हीं को ही फॉलो करें। वहाँ पे जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वो आपको डेफिनेटली बताते हैं। तो मतलब आपको नहीं बताते, आपको वो शो होना शुरू हो जाती है, फिर आप अप्लाई कर लेते हो। तो अभी हम ऑन द वे हैं, अभी रास्ता पता नहीं कितनी देर का है, मैं देख के तो बताती हूँ। अभी हम लोग ज़रा मैप लगा लें, मैप लगाना ज़रूरी है ताकि वहीं पे पहुँचे जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। सपोज तो मैं गई हूँ, ये एंट्रेंस है और मुझे जाना है 20th फ्लोर पे, 20वें फ्लोर पे। तो अभी देखते हैं। सामने आपको मैप भी नज़र आऊँगी। ये लिफ्ट है। मैं पहुंच गई हूँ, सामने ऑफिस है और ये मैम। अच्छा, मैं यहाँ आ गई हूँ, ये एंट्रेंस है और इस तरह से बना हुआ ऑफिस। और हमेशा जो रियल एस्टेट के ऑफिसेज होते हैं उसी तरह से बने रहते हैं। अब देखती हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं और दे विल फील दैट आई एम मेकिंग द व्लॉग। एनीवेज रिसेप्शन साइड में होगी, इट्स ओके। चलिए, मैं अभी इंटरव्यू होता है ना, फिर आपको बताती हूँ बाकी का। इंटरव्यू हो गया और जॉब का भी इन्होंने कोई इशू नहीं किया। They are giving me jobs, but last time they told me that they will pay the salary, but now on 50-50, let's see if I will ever decide it or फिर उसके भी हाफ पे है। लेकिन यह है कि they said me to join from Friday, let's see। आऊँगी और ज्वाइन भी करूँगी। मैं तो चाह रही थी कि मुझे कोई जॉब मिले तो ताकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन लीड्स का थोड़ा इशू है। लीड्स का इशू इसलिए कि कह रहे हैं
we will not provide. If they will not provide, then definitely I have to arrange by my own. I have to connect with other customers, clients, my sellers, और जो भी मेरी इन्वेंट्री है मेरे मोबाइल में, मुझे उनके साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या बनता है। अभी जो है वो आसिफ की गाड़ी वहाँ पार्क थी, मैं उधर ही जा रही हूँ। आ गया आसिफ, वो गाड़ी आ गई हमारी और आगे टैक्सी भी आ गई है। और यहाँ पे ये भी देखें, ये वो खड़ी थी एयर होस्टेस, अब तो कैबिन क्रू बोलते हैं ना, क्या क्या नाम निकल आए हैं। तो अभी बात करते हैं इंटरव्यू कैसा हुआ और मेन चीज़ें क्या थी। उन्होंने इंट्रोडक्शन कुछ नहीं कहा कि इंट्रोडक्शन दें, और ये है तो वो है, दे आस्क्ड मी डायरेक्टली। वो ये थे, ये नेशनलिटी या इजिप्शियंस थे या लिबनानी नेशनलिटी थी। तो 31 मिनट। तो डायरेक्टली उन्होंने कहा कि इन द प्रीवियस कंपनी यू आर वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर, सो व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिस एंड दैट। तो मैंने उनको बोल दिया कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो वो ये सारी चीज़ें बताई। देन ये चीज़ें हो गई तो उन्होंने बोला कि हाउ वाज जनरेटिंग लीड्स। तो मैंने उनको बोला कि कंपनी वाज प्रोवाइडिंग मी लीड्स, तो फॉर कॉन्टैक्ट नंबर्स, तो इसी बिहाफ पे जो है मैं लीड जनरेट कर रही थी। तो उसने बोला कि वाई यू लेफ्ट दैट कंपनी, तो मैंने वो भी रीज़न बता दिया। फिर उसने इतना ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं हुआ, फिर उन्होंने डायरेक्ट कहा जी ये जो है कमीशन बेस्ड जॉब है। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो सैलरी होती है ना तो बंदा मोटिवेट रहता है और डेली चला जाता है ऑफिस, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने कहा 50-50 होगा, और बाकी जो उन्होंने कहा कि और जो हम आपको जो भी चीज़ें होंगी वो मेल करके आपको बता देंगे। और फिर उन्होंने पूछा कि कस्टमर कैसे डील करती हैं, कस्टमर से बात कैसे करती हैं, आपका टोटल एक्सपीरियंस इसी चीज़ का है। तो मैंने कस्टमर सर्विसेज का है, क्लाइंट सर्विसेज का है, तो मैंने उनको बता दिया। तो बस ये चीज़ें थी। उन्होंने प्रॉपर एक कस्टमर को कैसे डील करना है ये भी मुझे बोला था कि आई एम द कस्टमर एंड यू आर आमना और अब आप मुझे डील कर दो। तो मैंने वो भी करके दे दिया था और हर चीज़ हो गई थी। फिर उन्होंने कहा फ्राइडे से ज्वाइन करें, पर थोड़ा सा 50-50 वाला सीन है, बट 50-50 वाला सीन है। अभी वो मेल करेंगे, मुझे बताएंगे कि वो मुझे और क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं फ्रॉम द कंपनी साइड, तो फिर मैं देखूंगी। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि हम लोग इनिशियल बेस पे आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, जब आपकी ट्रेनिंग्स होंगी तो उस ट्रेनिंग के बीच में ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या सीन रहेगा, कि मतलब किस तरह से आपको लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और हम आए थे अलबर्शा और अभी हम बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ मैं पहले भी एक दफ़ा आई थी, तब ना पता क्या हुआ था, जब यहाँ पे अप्रैल में फ्लड आया था, बड़ा रोला पड़ा था, फ्लड आया पूरा दुबई डूब गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तब इन्होंने बस सर्विस दे दी थी और मेट्रो जो थी वो बंद थी फॉर 20 डेज़। तो फिर हम बस से आते थे और बस हमें घुमा के लाती थी पूरा दुबई। अपनी मर्जी से ऑफिस जा रहे हैं और अपनी मर्जी से ऑफिस से निकल रहे हैं कि जी जल्दी घर पहुँचना है, ये सीन था। तो अभी मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो गई हैं और अभी इस बिटवीन कल परसों तक मैं बीच में इंटरव्यूज़ देती रहूँगी अंटिल अनलेस शायद मुझे और करीब कोई जॉब मिल जाए, स्पेशली इन बिजनेस पे। तो अच्छा, जो दुबई में जॉब करना है ना, इंटरव्यू क्रैक करना, वो इजी है, बहुत इजी है। अभी आसिफ से भी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि दुबई में इंटरव्यू क्रैक करना उन लोगों के लिए बहुत इजी है इफ़ दे आर गोइंग इन द सेम फील्ड वेयर दे वांट टू ज्वाइन, तो फिर वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं। और अगर तो आप फ्रेशर हैं एंड फिर आप आ रहे हैं तो अक्सर क्वेश्चन आता है मिस मेरी इंग्लिश जो है ना वो वीक है, तो मैं बोल लेती हूँ या मैं बोल लेता हूँ लेकिन मैं उस तरह से नहीं बोल सकता, सो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? तो देखें, अगर आपको कोई ऐसी कंपनी में जॉब मिल जाती है ना जहाँ पे मिक्स नेशनैलिटी है, स्पेशली इंडियंस और पाकिस्तानीज अपनी नेशनैलिटी को ही प्रेफर करते हैं, और तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को नहीं मिल रहे होते हैं, वो मिल रहे होते हैं। जब टाइम थोड़ा गुजरता रहता है ना, तो उसके साथ साथ फिर आप सीख जाते हो हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। तो जब आप सीख जाते हो तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, आपकी जो इंग्लिश है, वो जो फ्लुएंसी है, इंग्लिश फ्लुएंसी, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप आएँ तो कॉन्फिडेंस लाजमी हो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि आपको पता हो कि आपने किस तरह से किससे बात करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और घबरा
घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी, जो बता दी हैं। सेकंड एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप लोगों को मिले। और इंस्टाग्राम पेज डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स के साथ ही है, जब वहाँ पे क्वेश्चन करने आते हैं तो फॉलो करना मत भूला करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।